कुरेशिया, इस देश के बारे में काफी कम लोग बात करते हैं। इस देश की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत और दोस्ताना स्वभाव की होती हैं। इन्हें खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में दौड़ने में महारत हासिल है और आज भी यहाँ के गांव में हर साल महिलाएं पहाड़ पर चढ़ने वाली रेस का हिस्सा बनती हैं और उसमें जीतती भी हैं। 1 जनवरी 2023 कुरेशिया ने अपनी करेंसी बदली थी। पहले यहाँ कुरेशियन कूना इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पैसे के लिए यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 105 भारतीय रुपए के बराबर है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अब तक के इतिहास में हुए सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला का जन्म यहीं पर हुआ था। इस देश में एक डब्रोनविक नाम का शहर है और यहाँ कबूतरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें खाना खिलाना मना है। कुरेशिया के ही एक आदमी ने सबसे पहली बार पैराशूट डिजाइन किया था, जो आज हवाई जहाज, खेलों और सेनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुरेशिया की जमीन ऐसी है कि यहाँ का 55% हिस्सा उबड़ खाबड़, पथरीला, गुफाओं, झीलों से भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर बड़ी इमारतें बनाना, बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरा करना काफी मुश्किल होता है। इस देश के समुद्री किनारे ऐसे हैं कि गर्मियों में रात के 2-2 बजे तक लोग टहलते हैं, ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं। मानो रात के 2 नहीं बल्कि 8 बजे हों, इन्हें पार्टी करना काफी पसंद होता है। ये बहुत ही सुंदर देश है कुरेशिया। आज के इस वीडियो में हम इसी देश को करीब से देखेंगे। इससे जुड़ी कुछ हैरान करने वाली बातें जानेंगे। यहाँ के इतिहास से लेकर राजधानी, लोगों का खान पान और कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ये है कुरेशिया। कुरेशिया देश का पूरा नाम है रिपब्लिका हर्वात्सका। ये देश 56,594 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आबादी की बात करें तो साल 2025 के अनुसार कुरेशिया की जनसंख्या सिर्फ 38 लाख है। आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि यहाँ 100 महिलाओं पर केवल 93 पुरुष ही हैं। यानी यहाँ महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। और ये चीज यहाँ की सड़कों, समंदर के किनारों, बाजारों, हर जगह देखने को मिलती है। कुरेशिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं। आबादी का 85% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है, जबकि 2% में मुस्लिम हैं। वहीं 6% लोग नास्तिक भी हैं। बाकी अन्य दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर आप नक्शा देखें तो ये देश आपको यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिखाई पड़ेगा। ठीक एड्रिएटिक सागर के किनारे फैला हुआ ये देश अपनी खूबसूरत वादियों और नीले समंदर के लिए मशहूर है। दिल्ली से ये देश 5,600 किलोमीटर दूर है और 6 से 7 घंटे की हवाई यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, जिसके लिए कुरेशिया का वीजा लगवाना जरूरी है। यहाँ का वीजा लगभग 9,000 रुपए के आसपास में मिलता है, जिसके बाद सर्विस चार्ज, VFS लॉजिस्टिक चार्ज और दूसरे प्रोसेसिंग चार्ज भी लगते हैं। ये है देश की राजधानी ज़ाग्रेब शहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश केवल 31 साल पहले ही बना है। ये मौजूद तो था लेकिन आजाद देश नहीं था। कुरेशिया पहले यूगोस्लाविया नाम के बड़े देश का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में कुरेशिया के लोगों ने फैसला किया कि अब वो अलग होकर अपना खुद का देश बनाएंगे। इसी साल 25 जून 1991 को इस देश ने दुनिया को बता दिया कि अब हम अलग हैं और अपना देश खुद से चलाएंगे। थोड़े समय बाद यानी 8 अक्टूबर 1991 को कुरेशिया पूरी तरह से यूगोस्लाविया से अलग हो गया और फिर साल 1992 में बाकी दुनिया ने भी कुरेशिया को एक आजाद देश के रूप में स्वीकार किया और आज ये यूरोप के छोटे
और सुंदर देशों में गिना जाता है, जो लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है। हर साल यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी सिर्फ इस देश को देखने, घूमने और मौज मस्ती करने आते हैं, जबकि क्रोएशिया की कुल आबादी केवल 38 लाख ही है। पर्यटन यहाँ की कमाई का एक बड़ा जरिया है, जिससे बहुत से लोग जुड़े हैं। यहाँ के शानदार झरने, पुरानी इमारतें, ट्रैकिंग के लिए उबड़-खाबड़ रास्ते लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं। सबसे ज्यादा सैलानी यहाँ इसके पड़ोसी देशों जैसे स्लोवेनिया, हंगरी और सर्बिया से घूमने आते हैं। क्रोएशिया का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी अहम पहचान हमेशा से इसकी राजधानी जाग्रेब शहर से रही है, जो आज भी देश का सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। पुराने जमाने में ये इलाका बहुत से इलिरियन और रोमन सभ्यताओं का हिस्सा रहा है, जिनके अवशेष आज भी कई जगह देखे जा सकते हैं। मध्य युग में जाग्रेब धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया और 11वीं सदी में यहाँ का पहला बिशप्रिक क्षेत्र स्थापित हुआ, जिसने शहर की धार्मिक और प्रशासनिक अहमियत को बढ़ाया। समय के साथ क्रोएशिया बहुत सी राजशाहियों और साम्राज्यों का हिस्सा रहा, जैसे हंगरी क्रोएशियन संघ और बाद में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का असर यहाँ पर दिखाई दिया। इस दौर में जाग्रेब ने अपनी पहचान को मजबूत किया और कला, शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप में बदलाव चल रहे थे, क्रोएशिया भी कई राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से गुजरा और आखिरकार साल 1918 में ये यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। यूगोस्लाविया के अंदर जाग्रेब को अहम प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता था, जहां बहुत सी भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं मिलती जुलती थीं। लेकिन जब 1990 के दशक में जब यूगोस्लाविया टूटने लगा, तो क्रोएशिया ने अपनी आजादी की मांग की और 1991 में औपचारिक रूप से आजाद माना गया। इस समय जाग्रेब ने देश की पहचान को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसी शहर में नई सरकार और राष्ट्रीय नीतियां तैयार की गईं। आजादी के बाद क्रोएशिया ने धीरे धीरे स्थिरता हासिल की और यूरोप के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसकी वजह से साल 2013 में ये यूरोपीय संघ का सदस्य बना। आज जाग्रेब न केवल क्रोएशिया की राजधानी है, बल्कि ये आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मेलजोल भी है, जहां ऐतिहासिक इमारतें, विश्वविद्यालय, कला केंद्र और आधुनिक उद्योग साथ साथ देखने को मिलते हैं। इसी कारण जाग्रेब को अक्सर क्रोएशिया के दिल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि देश का इतिहास, संस्कृति और भविष्य सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। क्रोएशिया में कुछ और देखने लायक जगह हैं। उनके नाम है डेब्रोनिक ओल्ड टाउन। इस जगह आपको रोमन काल के पुराने खंडर और पुराने बाजार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हवार आइलैंड, स्प्लिट डायक्लेशियन पैलेस और करका नेशनल पार्क भी यहाँ पर देखने और घूमने योग्य जगह है। ये है प्लिटवाइस लेक नेशनल पार्क। ये क्रोएशिया का एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। ये पार्क 16 हैरान करने वाली झीलों का घर है, जो आपस में झरनों की मदद से जुड़ी हुई हैं और हर मौसम में अलग अलग रंग दिखाती हैं। इन झीलों का पानी खनिजों और सूक्ष्म जीवों की वजह से नीले, हरे और फिरोजी रंगों में बदलता रहता है, जैसे प्रकृति खुद अपनी पेंटिंग को हर दिन अपडेट करती जा रही हो। पार्क में लकड़ी के बने रास्ते और पुल सैलानियों को झीलों के बीच से धीरे धीरे ले जाते हैं, जहां हर कदम पर एक नया नजारा सामने आता है। यहाँ की हवा में नमी और ठंडक का एहसास होता है कि मानो आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। प्लिटवाइस का सबसे आकर्षण का केंद्र है यहाँ के झरने। कुछ झरने इतने ऊंचे हैं कि उनका शोर पूरी घाटी में गूंजता है, जबकि कुछ धीरे धीरे बहते हुए शांति का एहसास देते हैं। ये जगह न केवल प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि फोटोग्राफर्स और साहसिक यात्रियों के लिए भी एक सपनों की मंजिल है। साल 1979 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया, जो इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाता है। आज भी प्लिटवाइस लेक्स अपनी बदलने वाली सुंदरता, शांत वातावरण
और हैरान करने वाली परिस्थितियों की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है और यहाँ सैलानी पहुंचकर प्रकृति की अनोखी सुंदरता को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्रोएशिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए देश की नई वीडियो आपसे कभी न छूटे। हम मिलेंगे कल एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।